जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। चंबल, बेतवा, सोन और केन नदी का उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। चंबल, बेतवा, सोन, केन उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती पूर्व दिशा की ओर बहती है। बैनगंगा और वर्धा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को रेवा, मैकलसुता और नामादोस के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं बरना, हिरन, हथनी, ऊंटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर, दूधी आदि प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी का बेसन क्षेत्र। नर्मदा नदी का बेसन क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 89.9 MP में और 6.5 गुजरात में और 2.7 महाराष्ट्र में है। परियोजना। इंदिरा सागर बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख तथ्य। मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी नर्मदा नदी है। मध्य नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश के लोक माता और जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरी रज्जू कहते हैं। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ। चंबल नदी। इसका उद्गम इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ी से हुआ है। इसका समापन यमुना नदी में इटावा के पास होता है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी को धर्मावती, चर्मावती और भूगर्गा के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी की सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, सिंध और क्षिप्रा हैं। परियोजना। गांधी सागर बांध परियोजना। परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना, जो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। जवाहर सागर कोटा बैराज, राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना, राजस्थान। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। इसका समापन गंगा नदी में पटना जिले के पास दीनारपुर बिहार में होता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इस नदी को स्वर्ण नदी, हिरण्य बाहु के नाम से भी जाना जाता है। परियोजना। बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में है। ताप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। इसका समापन अरब सागर में होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदियाँ। ताप्ती नदी की सहायक नदी पूर्णा नदी है। यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमारा गांव से हुआ है। इसका समापन यमुना नदी में हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में होता है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ बीना और धसान हैं। परियोजना। राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना बेतवा नदी पर है। तवा नदी। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से हुआ है। इसका समापन नर्मदा नदी में होता है। नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर माँ धारा जलप्रपात बनता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बना है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। यह होशंगाबाद में स्थित है। सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। क्षिप्रा नदी।
शिप्रा नदी का उद्गम करारी बड़री पहाड़ी इंदौर से हुआ है। इसका समापन चंबल नदी में देवास के पास होता है। शिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अवंती है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का सिंहस्थ मेला लगता है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का सिंहस्थ मेला लगता है। माही नदी, इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काली सिंध, काली सिंध नदी का उद्गम देवास के पास बागली गांव से हुआ है। यह नदी चंबल में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। सिंध नदी, सिंध नदी का उद्गम गुना के सिरोज से हुआ है। इसका समापन चंबल में इटावा में होता है। पार्वती नदी, इसका उद्गम सीहोर अष्टा से हुआ है। इसका समापन चंबल में होता है। टोंस या तमसा नदी, टोंस या तमसा नदी का उद्गम सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है। इसका समापन गंगा नदी में होता है। बैनगंगा, यह सिवनी के पारासर बड़ा पठार से निकली है। इसका समापन वर्धा नदी महाराष्ट्र में होता है। वर्धा और बैनगंगा के संगम को प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी, केन नदी का उद्गम कटनी से हुआ है। इसका समापन यमुना नदी में होता है। मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकृति है। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी का आप्रवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, जिसके अंदर दुर्गधारा, माधारा, दर्दी, धुआंधार और सहस्त्रधारा आदि आते हैं। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 नदियों का उद्गम है? अमरकंटक स्थान से। कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहती है। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलियां झरने में गिरता है? चंबल नदी। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद।